लेक्चर नंबर 4, फाइनाइट डिफरेंस मेथड फॉर हीट इक्वेशन ut इज इक्वल टू ए यू डबल एक्स, अप्रोक्सीमेशन टू डेरिवेटिव्स, फॉरवर्ड डिफरेंस इन टाइम एंड सेंट्रल डिफरेंस इन स्पेस। तो इसमें हम जो डेरिवेटिव को रिप्लेस करेंगे टाइम को, और टाइम डेरिवेटिव और जो स्पेस डेरिवेटिव है, इसमें टाइम के लिए हम फॉरवर्ड डिफरेंस यूज़ करेंगे और स्पेस के लिए सेंट्रल डिफरेंस इन स्पेस यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एफ टी सी एस, फॉरवर्ड इन टाइम एंड सेंट्रल इन स्पेस। ठीक है, और ये अप्रॉक्सीमेशन टू डेरिवेटिव्स हमने जो लेक्चर 3 था उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि किसी भी डेरिवेटिव को अगर हमने अप्रॉक्सीमेट करना है यूजिंग टेलर थ्योरम, तो वो हम कैसे करते हैं। अगर आपने लेक्चर 3 जो है अभी तक नहीं देखा तो वो उसको देख लें, ताकि आपको लेक्चर 4 की जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। Explicit finite difference method for heat equation FTCS, फॉरवर्ड इन टाइम एंड सेंट्रल इन स्पेस। ठीक है, तो ये एक्सप्लिसिट क्या होता है, ये हम इसके बाद इम्प्लिसिट मेथड जो है वो हीट इक्वेशन के लिए पढ़ेंगे, और उसके बाद इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, और वहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इम्प्लिसिट क्या होता है और एक्सप्लिसिट क्या होता है। हीट इक्वेशन गिवन है हमारे पास, यू टी इज इक्वल टू ए यू डबल एक्स, ए ग्रेटर देन ज़ीरो। ए क्या है, ये डिफिजन कोफिशिएंट है। ठीक है, बाउंड्री कंडीशंस गिवन है और इनिशियल कंडीशन गिवन है। बाउंड्री कंडीशन एट ज़ीरो और 1 के ऊपर क्या गिवन है, ज़ीरो गिवन है। ठीक है, और जो इंटरवल दिया हुआ है वो हमारे पास ये है, एक्स लेस देन आर इक्वल टू क्या है, 1 है, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। ठीक हो गया, और इनिशियल कंडीशन क्या गिवन है, ठीक है, इनिशियल कंडीशन यू नॉट एक्स गिवन है फॉर टी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए। तो पी डी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है वो हम देखते हैं कि ठीक है, पैराबोलिक है। ये पैराबोलिक हमने सेकंड लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में इसके बारे में काफ़ी जो है वो डिटेल में पढ़ा था कि पैराबोलिक और एलिप्टिक एंड हाइपरबोलिक पीडीज क्या होती हैं। ठीक है, और लेक्चर 2 में हमने ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स और इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स इन सब के बारे में पढ़ा था। आई बी वी और बी वी प्रॉब्लम्स हम क्या होती हैं, वो हमने सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की थी। तो काइंडली अगर आपने वो नहीं देखी तो दोबारा से वो क्या है लेक्चर देख लें, ताकि आपको इस लेक्चर की समझ आ जाए ये इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इनिशियल कंडीशन भी गिवन है, ठीक है, और बाउंड्री कंडीशन भी गिवन है। यहाँ पे इस इक्वेशन में, हीट इक्वेशन में क्या है, टाइम का डेरिवेटिव भी इंक्लूड है, ठीक है, और स्पेस का भी है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक हो गया, तो अब ये है लेक्चर 3 में हमने ये चीज़ें प्रूव की हुई हैं, ये और ये दोनों, सेंट्रल डिफरेंस फॉर स्पेस के लिए और फर्स्ट डिफरेंस फॉर टाइम के लिए, फॉरवर्ड के लिए। ठीक है, दोनों हमने ये चीज़ें वहाँ पे फाइंड की हुई हैं। कैसे फाइंड करते हैं, क्या प्रोसीजर है, वहाँ पे हमने सारी चीज़ें फाइंड की हुई हैं। तो चलते हैं अपनी पीडी की तरफ और इसको क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेट करते हैं। गिवन है हमारे पास यू टी इज इक्वल टू ए यू डबल एक्स गिवन है। तो टाइम के जो डेरिवेटिव है उसको हमने फॉरवर्ड डिफरेंस से रिप्लेस कर दिया है, और जो स्पेस का पार्शियल डेरिवेटिव है इसको हमने सेंट्रल डिफरेंस से क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, इसको के को यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है इस तरफ राइट साइड पे लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो ये टर्म है इसको हम लेमडा के इक्वल पुट कर देंगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू ए के डिवाइडेड बाय एच स्क्वेयर। ठीक है, रीअरेंज करेंगे थोड़ा सा, ये टर्म इस साइड पे ले आएंगे हम। ठीक है, और दोबारा नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, लैम्डा को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म और ये टर्म हम यहाँ से यू टी एक्स कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और दोबारा से इसको रीअरेंज कर लेंगे, ये टर्म हम सबसे पहले ले आएंगे। ठीक है, और इसको जो है सेंटर में, और इसको इधर ले आएंगे थर्ड नंबर पे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास फाइनाइट डिफरेंस मेथड फॉर हीट इक्वेशन आ गया। ठीक है, ये डिफरेंस जो है, ये इक्वेशन ठीक हो गया। और ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसके लिए लूप्स गिवन है फॉर एन इज इक्वल टू 0 1 2 और m माइनस वन। ये नंबर ऑफ आइट्रेशन फॉर टाइम के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये n जो है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है इंडेक्स, और ये जो j जो है ये स्पेस के लिए है, और j का फॉर 1 2 से लेके n माइनस वन तक इसको हम क्या करेंगे, इसके लूप चलाएंगे। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं आगे हम देखेंगे। ये कंटिन्यूस फॉर्म है। ठीक है, ये इक्वेशन जो है ये कंटिन्यूस फॉर्म में दी हुई है, और डिस्क्रीट फॉर्म में ये हम ऐसे लिखते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया हुआ डिस्क्रीट फॉर्म क्या होती है और उसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो अगर आप पीडी से अभी स्टार्ट किया आपने पढ़ना, तो ये लेक्चर जो है शुरू से देखें, ताकि आपको सारी की सारी चीज़ें जो है वो क्लियरली समझ आएँ।
तो ये डिस्क्रीट फॉर्म में हमने इसको लिख लिया, लैम्डा हमें पता है किसके इक्वल है, ए के डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर के इक्वल ये है। और ये हमारे पास है स्टेंसिल, ठीक है, हीट इक्वेशन के लिए, जिसके ऊपर ये मेथड जो है जिस तरह ये वर्क करता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, प्रीवियस टाइम लेवल के ऊपर जो वैल्यूज़ हमें गिवन होती हैं उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम लेवल के ऊपर क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये आइट्रेशन फॉर स्पेस के लिए हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं एन बी माइनस ए डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। और जो आइट्रेशन फॉर आपके पास टाइम है वो एम इज़ इक्वल टू टी मैक्स डिवाइडेड बाई के। तो आइट्रेशन फॉर टाइम और स्पेस के लिए यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो दिस स्टेंसिल फॉर एक्सप्लिसिट मेथड फॉर हीट इक्वेशन, तो ये हमारे पास स्टेंसिल है हीट इक्वेशन का, कि जिसके ऊपर ये मेथड जो है जिस तरह ये वर्क करता है, इसके पीछे ये वर्किंग होती है, इस तरह होती है। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट फिर मैं दोबारा बताता हूँ कि एक्सप्लिसिट मेथड और इम्प्लिसिट मेथड हम दोबारा एक और हीट इक्वेशन के लिए पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे और वहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इम्प्लिसिट क्या होता है और एक्सप्लिसिट मेथड क्या होता है। तो ग्राफिकली हम देखते हैं कि ग्राफिकली इसके पीछे जो है वो क्या मेथड है, क्या प्रोसेस है पीछे इसके। तो ये जो आपके पास वर्टिकल लाइन आ रही है, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइम जो है वो लेंगे टी, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल जो है यहाँ पे हम क्या लेंगे, स्पेस डिस्क्रिटाइजेशन लेंगे। इसको स्पेस को डिस्क्रिटाइज करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, और अलोंग वाई एक्सिस हम क्या करेंगे, टाइम को लेंगे। ठीक है, तो जो कंप्यूटेशनल डोमेन हमें गिवन है उसको हम डिस्क्रिटाइज करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, इनिशियल डाटा से वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे, और वो यहाँ पे सारी की सारी आएंगी। ठीक है, यहाँ पे ये इनिशियल डाटा जो हमारे पास गिवन होगा ना, एट टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे, ठीक है, तो वो हमारे पास इनिशियल डाटा गिवन है, तो इसकी सारी जब हम वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू हम वो कैलकुलेट करेंगे। तो ये है ग्राफिकली जो है वो आपका जो हीट का फाइनल डिफरेंस मेथड है वो ऐसे जो है वो क्या करता है, वर्क करता है। फिर यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे जो है वो वर्क करता है, ये पॉइंट यूज़ करेगा, ठीक है, और ये कैलकुलेट करेगा, फिर ये पॉइंट इस तरह यूज़ करेगा और आपके पास यहाँ पे वैल्यू आएगी, फिर ये पॉइंट यूज़ करेगा तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। सिमिलरली ये ऊपर भी ऐसे वर्क करेगा, ठीक है, ये ऐसे आएगी, ठीक है, नेक्स्ट टाइम लेवल के लिए। तो यहाँ पे जो आपकी आइट्रेशन होगी ना वो टाइम की चलेंगी इस तरफ, ठीक है, और इस तरफ क्या चलेंगे, स्पेस के लिए। फॉर जे इज इक्वल टू वन जे टू J3 J4 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे J के थ्रू, और ये टाइम के लिए, ये फर्स्ट आइट्रेशन टाइम की, ये सेकंड आइट्रेशन आ जाएगी, इस तरह ये थर्ड, इस तरह फोर्थ, ये अप टू टी मैक्स तक चलेंगे, जहाँ पे हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन जो हम कैलकुलेट करेंगे ना m इज़ इक्वल टू, ठीक है, टी मैक्स डिवाइडेड बाई के लिए, सही है। तो वो वहाँ से हमें पता चलेगा कि हमने टाइम में कितनी जो है डिवाइडेड बाई के, सॉरी, तो वहाँ से हमें आइडिया होगा कि हमने टाइम में कितनी आइट्रेशन जो है वो करनी है। ठीक है, तो मैं राइट साइड पे जो है आपके पास राइट बाउंड्री कंडीशन आएगी, और लेफ्ट साइड पे जो है वो आपकी लेफ्ट बाउंड्री कंडीशन आएगी, जो आपके पास ज़ीरो पे होगी। ठीक है, ये देखें, आपके पास बाउंड्री कंडीशन गिवन थी ना, यू टी कॉमा ज़ीरो, ठीक है, ये ज़ीरो पे, तो यहाँ पे आपके पास ज़ीरो से स्टार्ट होता है ना, और ये आपके पास मैक्सिमम इंटरवल वन तक था। तो वह एक एक बाउंड्री कंडीशन आपके पास ज़ीरो पे गिवन थी, और एक बाउंड्री कंडीशन वन पे गिवन थी यहाँ पे। ठीक है, तो जो वन वाली होगी वो राइट साइड पे आएगी, और जो ज़ीरो वाली होगी वो क्या आएगी, वो लेफ्ट साइड पे आएगी। हम उसको लेफ्ट बाउंड्री कंडीशन कहेंगे, और एक को हम क्या कहेंगे, राइट बाउंड्री कंडीशन कहेंगे, और यहाँ पे सारा का सारा हमारे पास इनिशियल डाटा होगा। ठीक है, अब हम मैथमेटिकल फॉर्म में देखते हैं, इसके सॉरी मैट्रिक्स फॉर्म में देखते हैं कि मैट्रिक्स में जो है वो कैसे हम लिख सकते हैं, ये जो आपके पास फाइनाइट डिफरेंस मेथड है इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन है, ठीक है, और ये मैंने आपको बता दिया कि टाइम के लिए जो आइट्रेशन आएंगी और ये स्पेस के लिए आएंगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो वो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और वहाँ से हम फिर इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि ये कैसी आइट्रेशंस होंगी। और फिर हम उससे नेक्स्ट लेक्चर नंबर जो 6 होगा हमारा, तो उसमें हम मैटलैब का एक कोड भी देखेंगे फॉर हीट इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो हम देखेंगे कि किसी भी इक्वेशन को जो है वो उसकी कोडिंग कैसे करते हैं, ठीक है, पीडी में कोडिंग कैसे करते हैं, या न्यूमेरिकल लीनियर अलजेब्रा में, उसके लिए भी मैं जो है वो वीडियोस अपलोड करूँगा, उसमें भी हम देखेंगे कि कोडिंग कैसे करते हैं उसकी भी। तो ये हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स आएगा, ठीक है, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स आएगा, और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ए जो है वो क्या है,
ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स है। तो आज का लेक्चर जो है वो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी इसकी एग्जांपल जो नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में उसको जो है हम पढ़ेंगे, जो भी यहाँ पे भी हमने मेथड डिस्कस किया है। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है साइंटिफिक मैथ, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए।